नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी। सत्ता का रसूख अपना अलग अलग होता है, मगर कुछ लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठ के काम करते हैं। कुछ लोग अपने पद, अपनी गरिमा का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि वो जनहित के लिए परोपकारी सिद्ध हो जाता है। इसी श्रृंखला में मारवाड़ एक्सप्रेस आज आ चुका है सरपंच की इस पूरी नई श्रृंखला के अंदर पूरे पंचायती राज के सबसे युवा सरपंच, और इसके अतिरिक्त बहुत कम उम्र में, भले वो राजनीतिक अनुभव रहा हो या अपना निजी अनुभव रहा हो, हर क्षेत्र में आपकी अग्रणीय सेवाएं रही है। हमारे साथ में पूर्व राजकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और अभी पिपलिया गांव खुर्द के जो सरपंच साहब है, श्रीमान किशोर जी चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत, वेलकम। चौधरी साहब, जैसा कि कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है और ख़ासकर गांवों के अंदर लॉकडाउन की जो पालना है, कहीं जगह देखी जा रही है कि धड़ल्ले से उनकी जो है महिमा मंडन किया जा रहा है, तो खासकर आपका जो बेल्ट लगता है पिपलिया खुर्द, उसके अंदर लॉकडाउन की पालना किस प्रकार से की जा रही है? सबसे पहले तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना के जो भी बचाव के उपाय है वो पूरे उपाय यूज करें। मेरे ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द में बिल्कुल लॉकडाउन की पालना हो रही है। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकल रहा है, दुकानें बंद है और पूरी सुरक्षित तरीके से सब लोग अपनी पालना कर रहे हैं। सरपंच साहब, वैसे तो पूरे जैतारण क्षेत्र में भी आपका हस्तक्षेप है, पूरे बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। क्या आपके क्षेत्र को भी बैरिकेड से बंद किया गया है? खासकर जो भी एंट्री है गांव के अंदर घुसने के जो प्रमुख रास्ते हैं, उनको बंद किया जा रहा है? नहीं, रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सड़क निकल रही है तो गांव वाले सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल के काम से या कोई भी काम से आ रहा है तो वो रास्ता बंद नहीं किया है। बाकी गांव वाले खुद भी सपोर्ट करे, पूरा ध्यान रख रहे हैं कौन आ जा रहा है, कौन सी गाड़ी घुसी है, ऐसे पूरा सहयोग मिल रहा है गाँव वालों की तरफ से भी। सरपंच साहब, क्योंकि राज्य सरकार जितने हमारे प्रवासी भाई है जो बेंगलोर मद्रास में फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की अब पहल कर चुकी है, तो आपके गांव से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की दृष्टि से बाहर जाते होंगे। अब उनका आगमन हो गया है, तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है गाँव में? प्रशासन ने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है, पर ज़्यादा भाई लोग आ रहे हैं तो उनको घर पे ही आइसोलेशन कर रहे हैं ताकि वो घर पे ही रहे। हमने क्या है कि पंचायत में एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी है कि जो भी आएगा वो जो घर पे रहेगा तो उसके 2 गवाह चाहिए, ताकि उसके पड़ोसी, ताकि उनकी जिम्मेदारी होगी कि घर से बाहर नहीं निकले। तो हमारी ये प्लानिंग चल रही है, एकदम सक्षम हो गई है और आराम से गवाही के साथ उनको रख रहे हैं ताकि आसपास वाला ध्यान रख सके, इसलिए पूरा एकदम पालना हो रही है। सरपंच साहब, मीडिया में एक अचानक से खबर आती है कि कुछ प्रवासी लोग अपने गांव के लिए निकलते हैं और उनको देखकर किसी एक सरपंच के मन में व्यथा आ जाती है और 5 साइकिल जो है वो अपने निजी खर्चे पे वहाँ पे दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी गौशाला है वहाँ पे भी हमारे सुनने में आया कि आपने अपना अपना अनुदान दिया है। तो इसके बारे में बताइए कि जितने भी सरपंच है वो भी आगे आए और ऐसे कार्य को आगे करें। देखो, ये मानव सेवा है, क्योंकि मैं मेरी पंचायत के साथ साथ, तो मैं ये नहीं कि मेरे पंचायत का ही सरपंच हूँ, मेरी एक मन में भावना है कि मैं मानव सेवा करूं। तो मेरे लिए सब मेरा एक परिवार है। जैसे पूरी विधानसभा है, चाहे जिला ले लो, चाहे मेरी पंचायत ले लो, पूरा मेरे परिवार है। परिवार समझ के साथ साथ पशुओं को भी ज़रूरत होती है। जैसे मानव को कोरोना में जो प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने की, ऐसे पशुओं को भी तो होती है, इसलिए उनकी भी साथ साथ तो मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ। और वैसे सभी सरपंच अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि सब ऐसी महामारी में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहना चाहिए। और मैं कहता हूं कि पंचायत से ऊपर उठ के हर गांव, हर पंचायत में एक दूसरे का सपोर्ट करके और इस महामारी में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। सरपंच साहब, क्योंकि आपका जो युवा जितने भी क्षेत्र में के लोग हैं उन पर भी एक अच्छा सा आधिपत्य है, तो आप जितने भी अपने युवा साथी है, खासकर एनएसयूआई में आपकी सक्रिय भूमिका रही है, तो आपके जितने भी युवा कार्यकर्ता है पार्टी के, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे इस कोरोना के बचाव के लिए? मैं, हमारे जो भी कार्यकर्ता, हमारी एनएसयूआई की टीम है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मेरी टीम ऐसी है कि मुझे भी नई चीज़ बता रही है कि अपन ऐसे करें तो और लोगों का भला हो रहा है। और एनएसयूआई टीम लगातार लगी हुई है और आगे भी करते रहेगी, बहुत मतलब अच्छी। और जो भी है मैं उनको नई बात बताता हूँ, वो मुझे बताते हैं, ऐसे करके हम साथ लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है इसमें।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम अवस्था में आप जैतारण क्षेत्र के अलग अलग पदों के अधिकारियों के वर्ग में रहे, मगर जो सादा जीवन उच्च विकार की शैली है वो आपने निभाई। भली वो परिंडे लगाने का काम हो, लोगों को भोजन किट देने का काम हो, मूक पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, या फिर जो भी प्रवासी भाई जा रहे हैं उनकी साइकिल की व्यवस्था हो, हर कार्य के अंदर सरपंच साहब आगे रहे हैं। और जितने भी मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने निजी स्तर पर जितना भी दान पुण्य कर सके, ये एक सेवा का मौका है, जरूर करें। अपने और अपने लोगों का विशेष ध्यान रखें। आज हमारे साथ चर्चा के अंदर थे पिपलिया खुर्द के सरपंच श्री किशोर जी चौधरी। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ जैतारण।